भारत, नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की नाम नहाद सेकुलरिज्म का जो भी पोस्टमार्टम मैंने अपने गुज़िश्ता आज तक करियर में किए जाने वाले 300 साढ़े 300 प्रोग्राम्स में जो कुछ भी मैंने उनका पोस्टमार्टम फरमाया है, उससे क़तई नज़र आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ जिस स्टोरी से करने वाला हूँ, उसके बाद फिर कौम यूथ से मुझे कवी उम्मीद है कि आज मुझे इंडिया का एजेंट रॉ का परवरदा साबित कर दिया जाएगा। लेकिन सानू की दुश्मन, वो दुश्मन जिसको शायद सिर्फ मैं ही अपना दोस्त मानता हूँ, दुश्मन मानता हूँ, बाकी तो सब उसे कब का अपना दोस्त तसव्वुर किए बैठे। उस एक दुश्मन मुल्क नाम नहाद सेकुलर जमहूरिया नरेंद्र मोदी के देश भारत ने एक ऐसा अवाम दोस्त कदम उठाया है कि शायद हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली कोरोना के पेश नज़र भारतीय अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 30% कमी कर दी गई है और सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये कमी कोई 1-2 माह के लिए नहीं बल्कि पूरी 1 बरस की मुद्दत के लिए भारतीय पार्लियामेंट ने, भारतीय सदर ने मंजूर कर ली है। जबकि भारतीय पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी के देश के बिल्कुल बरक्स इस एक मुल्क में जिसका मैं बासी हूँ, जिस पर मुझे नाज है, जिस पर मुझे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर मेरे बुज़ुर्गों की हड्डियाँ सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दफन है और जहाँ मैं भी पैवंद खाक इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब कभी भी हुआ हो ज़रूर जाऊँगा। उस एक मुमलिकत में तब्दीली आ जाने के बावजूद ना ही हमारी पार्लियामेंट को, ना ही पार्लियामेंट के चैम्पियंस को, ना ही हमारे वज़राए मुमलिकत को, ना ही हमारे कोई और 30 मार खानों को कोई एक ख्याल है कि इस किस्म की कोई हरकत ही कर गुजरें। जब कभी मामला होता है तनख्वाहों में इजाफे का, बढ़ोतरी का, तो नून लीग हो या पीटीआई, पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात, सब मिल करके एक ही दस्तरखान पर वो कुछ करते हैं कि जिसका कोई इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। लेकिन जब बात हो अवामी मफाद की, उसमें कुछ करने की, तो फिर बड़े मामलात हो जाया करते हैं। जो चल रहा है चलने दो, फार्मूला लागू है, रहे नाम साईं का। अगली स्टोरी है सिंध सरकार की नाअहली मजीद बेनकाब हुई है। हालांकि ये खबर बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, लेकिन फिर भी इस पर ज़रूर तबसरा करना है। वज़ीर आला सिंध बावजूद तमाम तर दावों के दिहाड़ीदारों को बरतरफी से ना बचा सके। वो वज़ीर आला सिंध, वो सिंध सरकार जो लॉकडाउन पर मुसिर है और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अभी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध, उनके बहनोई का कोरोना की वबा से इंतकाल हो गया है। परवरदिगार आलम उनकी मग़फ़िरत फरमाए और तमाम पसमानदगान को सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फरमाए। इस एक इत्तिला से क़तई नज़र बात की लेते हैं हम सिंध सरकार की। वो जो बातें की गई थीं, वो जो दावे बुलंद किए गए थे कि किसी को बरतरफ नहीं होने दिया जाएगा, हुकूमत आवाम को घरों पर राशन पहुंचाएगी। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूं, ऐसा कोई खुशगवार सानिया कम अज़ कम इस एक ख़ित्ते में, इस एक सरज़मीन पर, इस एक सूबे में जहां अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टो वालों की हुकूमत है, ऐसा कोई भी वाक़या देखने में नहीं आया। एक इत्तला जब कल लीक हुई कि सैकड़ों मुलाजमीन को एक कंपनी के कोरंगी के इलाके में निकाल दिया गया, उसके बाद फिर दिखावा ड्रामा सब शुरू कर दिया गया। एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को ख़त लिख करके अपनी ज़िम्मेदारी सेक्रेटरी लेबर सिंध रशीद सोलंगी ने पूरी कर दी है। उन्होंने बता दिया कि ये बरतरफियाँ जो हैं वो खिलाफ़ कानून हैं। हालांकि ये बात तो बच्चा जानता है। इसे ख़त में बताया गया है कि बहाली और तनख्वाहों की अदायगी के लिए मुरव्वजा तरीक़ाकार पर अमल दरामद की ज़रूरत है कि जैसे ये बताने ही के मुंतज़िर हैं वो फैक्ट्री मालकान जिन्होंने किसी न किसी वजह के सबब इन तमाम गरीबों के पेट पर लात मारने को मुक़द्दम ख्याल किया। सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने वाशिगाफ अल्फाज में बता दिया है कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। उन्होंने बताया कि वो अहम फ़ैसलों के शरीक हैं। इस बात पर तो सबको यकीन है। रह गई बात ख़तरे वाली, आम आदमी जितने ख़तरे में है मेरा ख्याल है उसका अंदाज़ा शायद इस हुकूमत को नहीं है। फरमा रहे हैं कि असम्बली तहलील करने की कोई समरी मौसूल नहीं हुई। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हुकूमत अपाहज नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी वक्त से जब से ये खबर सुनी है मेरा दिल बाग है, लेकिन सवालात भी जन्म ले रहे हैं, तो करते क्यों नहीं? जब अपाहज भी नहीं हैं, कर भी बहुत कुछ सकते हैं, तो फिर कुछ कर ही डालिए हुजूर। कहते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट आने पर मजीद हक़ाइक़ आश्कार होंगे, उसके बाद क्या होगा ये बताने की जहमत कोई नहीं कर रहा। मैं 3 दिन से सवालात उठा रहा हूँ,
لیکن مجال ہے کہ جو چورنگی گھمائے بغیر کوئی ڈائریکٹ آنسر مل جائے۔ فرماتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے ماحول نامناسب ہے۔ گزشتہ ادوار میں جب ماحول نامناسب بنایا جاتا رہا، این اسے ایک دور میں کہ جس وقت نواز شریف صاحب پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کر کے بار بار کہتے تھے، کبھی مجھے یاد نہیں، کبھی کہتے تھے خط لکھ دوں گا، کبھی کوئی دوسری بات کر دیتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ وہ جائیداد جو ہے وہ فلانے کی ملکیت ہے، اس ایک دور میں کہ جب عوام الناس کا کچومر نکلا ہی چاہتا تھا یا شاید نکل ہی چکا تھا، اس ایک دور کی بات کر رہا ہوں۔ سندھ میں بحران در بحران، پرائیویٹ سکول مافیا منمانی پر اتر آئی۔ سندھ حکومت نے ایک احسن فیصلہ کیا، اس فیصلے پر عمل درآمد کی نوبت ابھی تک نہیں آئی۔ سعید غنی صاحب صوبائی وزیر تعلیم بہرحال ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ نجی اسکولوں کو جو ہے وہ اس ایک فیصلے پر جس میں فیسوں کی کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے، 20% ریڈکشن کا یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس پر عمل درآمد کو منون یقینی بنایا جائے گا۔ پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم اس اقدام کو چیلنج کریں گے، فلانا ڈھکانا۔ سعید غنی صاحب نے ارشاد فرمایا اللہ کرے کہ وہ ایسا کچھ کر ہی ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف FIRs درج ہوں گی بلکہ گرفتاریاں بھی فرمائیں گے۔ اسکول مافیا نے عدالت جانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے کچھ عجیب سا محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ ایک اسکولوں نے باقاعدہ فی واؤچرز دے دیے تھے، اس ایک اعلان کے بعد انہوں نے والدین سے دوبارہ فی واؤچرز واپس طلب کر لیے بغیر کوئی وجہ بتائے۔ کچھ اسکولوں نے فی واؤچرز کے لیے والدین کو متنبہ کر دیا تھا کہ آپ اپنے اسکول سے آ کر کے اپنی برانچز سے وہ کلیکٹ کر لیجئے، تاہم جیسے ہی یہ 20% ریڈکشن کا جو ہے وہ اعلان سامنے آیا، کوئی نہ کوئی لیت و لال، کوئی نہ کوئی بہانے بازی کر دی گئی تاکہ کوئی پکڑ نہ ہو سکے۔